दुश्मनों के लिए फंदा तैयार और दोस्तों के लिए आबना हरमज़ उनके नाम। चाइना समेत पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के लिए ईरान ने बड़ी ऑफ़र कर दी और ये ऑफ़र की है आबना हरमज़ से गुज़रने के लिए। ये ऑफ़र क्या है और इससे पाकिस्तान और चाइना को क्या फ़ायदा होने वाला है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, दोस्त ममालिक है जो ईरान के, उसमें चाइना है, पाकिस्तान है, कुछ और दोस्त ममालिक है, उनके लिए बड़ी ऑफ़र की है ईरान ने। वो ऑफ़र क्या है और उससे इन दोनों दोस्त ममालिक को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? देखिए, अब तो इन ममालिक में फ़हरिस्त जो है लंबी हो जाएगी, क्योंकि ओमान भी इसमें शामिल हो गया है और भी ममालिक जो हैं जिन्होंने इस जंग में अमेरिका को इनकार किया कि आप हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करते। सऊदी अरब को बिल्कुल, मैं नाम सऊदी ले अरब रहा है हूँ, और तो उनके उसने ताल्लुकात भी बेहतर हो ताल्लुकात रहे भी हैं। बेहतर हो रहे हैं। तो ये वो दोस्त ममालिक हैं जिनको बराह रास्त फ़ायदा होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ईरान ने ऐलान किया है कि आबने हरमज़ इन ममालिक के लिए बशमूल चीन, जो कि एक सुपर पावर है, उनके लिए खुली है और वो अपने जहाज़ जो हैं इनको लेके जा सकते हैं। देखिए, अभी टोल टैक्स लगना है बिल्कुल। और ये दुश्मन ममालिक जिनके लिए फंदा तैयार है, ये वही ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका और इसराइल के कहने पर जो ईरान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ थीं उनको किया। ये इसमें सीधा नाम लेना चाहिए, मुत्तहिदा अरब अमारात है। सबसे बड़ा फैक्ट्री जो है बिल्कुल। वो मुत्तहिदा, इसराइल भी हैफ़ा की बंदर का इस्तेमाल करके अपनी तजारत जो है बहाल रख सकता है, बिल्कुल। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात वाले ना ये वाला रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, ना बाब मंदब वाला रास्ता बिल्कुल इस्तेमाल ऐसे कर ही है। सकते हैं। तो इनके लिए तो मुश्किल ही मुश्किल इनके है। लिए तो पूरा फंदा तैयार तो हो ये गया जो ना। 7 ममालिक हैं, ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात कहलाते हैं, जिनमें अबू धाबी भी शामिल है, इनको अपना तेल बेचना है। तो इनको तेल बेचने के लिए लाज़मी बात है आपने आबरा हरमज़ हरमज़ से का रास्ता ही गुज़रना लेना है पड़ेगा। और इनके लिए जो तजारती सामान है वो भी इसी रास्ते से वापस आना है। तो ये असल में फंदा उन ममालिक के लिए है जो अमरीकी अड्डे जो हैं वो देते हैं। इनमें कुवैत भी शामिल है, उनमें कतर भी इराक भी शामिल है, शामिल है। बहरीन भी शामिल है, इराक भी शामिल है। ये वो तमाम ममालिक हैं जिनके लिए अलल-ऐलान ईरान ने कहा है कि इनके लिए कोई रास्ता नहीं अवेलेबल है। नहीं है। जिन दोस्त ममालिक का ज़िक्र किया गया है उनमें पाकिस्तान शामिल है और चीन शामिल है। देखिए, मैं आपसे पहले कहा था आपने हरमज़ आने वाले दिनों में चीन के कंट्रोल में होगी, हाँ तसल्लुत जी, ईरान का ये होगा। कुछ अरसा पहले आपने ये ये बात की मैंने थी। बात की थी और व्लॉग भी किया था इसके ऊपर कि चीन जो है ये बड़ा गेम प्लेयर बनकर आपने हरमज़ में से निकलेगा, क्योंकि एक सुपर पावर जब डाउन हो रही थी, यानी इसको अगर तरीके जो झरोकों से देखें तो जब फ़ारस और यूनान की सुपर पावर्स जो थी डाउन हो रही थी, तो मुस्लिम जी, पावर जो बिल्कुल, थी मुस्लिम वो पावर्स उभर जो हैं रही थी। उभर रही थी, ऐसे जब ही है। मुस्लिम पावर डाउन हो रही थी तो बरतानिया उभर रहा था, जब बरतानिया डाउन हो रहा था तो अमेरिका उभर रहा था। आज अमेरिका डाउन हो रहा है। अब चाइना उभर रहा है। अब देखें, बिल्कुल। अब आप पूरी दुनिया का अगर नक्शा खींच लें तो आपको समझ आएगी कि अगर किसी मुल्क को कहा जाए कि वो होली सोली सुपर पावर नहीं बना अभी तक और बहुत बड़ी कुव्वत है, तो आपको खुद ब खुद चीन की समझ आ जाएगी बिल्कुल। कि चीन आने वाले वक्त में क्या से क्या होने जा रहा है। हमने कल, मेरा ख्याल है कल या परसों में हमने वो एक उनके मिसाइल का भी, जी, प्रोग्राम का बिल्कुल, भी कल जिक्र किया बात की थी। कि उन्होंने वो जो है अपनी टाइप 094 के ज़रिए जो है आईसीबीएम का तजर्बा JL3 किया, जो है बिल्कुल। ICBM का तजर्बा किया है और वो भी पानी के अंदर से किया है, यानी उन्होंने आबदोज़ के ज़रिए से किया। आमिर भाई, एक्चुअली ईरान की जानिब से चाइना और पाकिस्तान के लिए ऑफ़र क्या है? यानी क्या आबरा हरमज़ से गुज़रने के लिए जो वो टैक्स वसूल करेगा दुश्मन ममालिक से, क्या वो पाकिस्तान और चाइना से वसूल नहीं करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि दुश्मन ममालिक का मैंने आपको जिस तरह से ज़िक्र किया, मुझे एक मुल्क जो है उसका नाम ज़रूर लेना है और वो जी। है भारत। हुँ। देखिए, भारत की सबसे बड़ी तजारती मंडी मिडल ईस्ट है। ऐसे ही है। मुत्तहिदा अरब अमारात को खुराक हो, गोश्त हो, अद्वियात हों या ज़रूरियाती ज़िंदगी की दूसरी चीज़ें हों, ये बहुत बड़ी फ़राहमी जो है उसको भारत के ज़रिए की जाती है। खुद भारतीयों के लिए रोज़गार के बहुत बिल्कुल। ज़्यादा मौके जो हैं, ये मुत्तहिदा अरब हाँ जी। अमारात वालों ने तो बाकायदा मंदिर बना के वहाँ पूजा बिल्कुल, शूजा बिल्कुल शुरू कराई पूजा हुई शुरू है। कर दी है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो सबसे बड़ा हर्ट जो है, अगर मुत्तहिदा अरब अमारात को इस तरह से होगा कि इनका तेल नहीं जाएगा, तो दूसरा हर्ट भारत को होगा। अगर भारत का तजारती सामान नहीं जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि गंदम किसकी जाएगी, पाकिस्तान की चावल जाएगी, किसका जाएगा। पाकिस्तान। ठीक है, और ये इवन मैं छोटी छोटी चीज़ों का नाम लेता हूँ, रबड़ की चप्पली जो है ये हाँ, किसकी बिल्कुल जाएगी। पाकिस्तान की जाएगी, गारमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के जाएँगे, तो बिल्कुल। तजारत किसकी बढ़ेगी। पाकिस्तान की बढ़ेगी। और जो रिफाइंड यानी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स ही अगर समझ लें, हाउस होल्ड की चीज़ें समझें, घरेलू चीज़ें समझें, वो किस मुल्क की जा सकती हैं।
देखिए आमिर भाई, अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों की बात की जाए तो वो चाइना से चीज़ें निकलते हुए पाकिस्तान आएंगी, पाकिस्तान से ग्वादर पोर्ट में पहुंचेगी, ग्वादर पोर्ट से होते हुए वो जो है ना वो यूएई जाएंगी। हाँ, सामने है बिल्कुल। यानी चाइना और पाकिस्तान दोनों फायदे में। देखिए ये दे फायदे में है। ये दोस्त मुल्क हैं जिनको ईरान फ़ायदा देना चाह रहा है, ये दुश्मन मुल्क हैं जिनका मैंने आपको नाम ले दिया और मैंने तरतीब के साथ आपको नाम ले दिया। और मैंने आपको बता दिया कि भारत की जो सबसे बड़ी तिजारत है, भारत क्या करता था, वो कतर से गैस ख़रीदता था, खाद लेता था, अबू धाबी से तेल ख़रीदता था और अपना तजारती सामान उसके बदले में यानी वो फराहम करता था। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होने जा रहा है, पहले नंबर पर जो है मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, दूसरे नंबर पर हमारा हमसाया कमीना भारत है, बिल्कुल जिसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। यानी दोनों की गर्दनें जो है ना फंदे में आ गई हैं। और ईरान को पता है कि इन दोनों ने ही इजराइल को सपोर्ट किया है हमला करने के लिए। देखें मैं आपको बताऊं, शहीद आयतुल्लाह जो अली ख़ामनेई हैं, उनकी शहादत में मोदी ने एक दिन पहले इजराइल का दौरा किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके फौरन बाद हमला कर दिया और फादरलैंड मदरलैंड वाला जो जुमला था बड़ा। अभी तो इसराइल का बयान भी आया है, उसने कहा देखिए हमारे और भी दोस्त ममालिक है, जिस तरह भारत हमारा दोस्त मुल्क। हाँ, जैसे वो भारत तो दोस्त मुल्क तो है वो भारत, इसमें कोई इनकार नहीं है। ईरान भी इससे पीछे हो गया, मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ जुड़ गया, भारत इसराइल के साथ जुड़ गया। और अगर इसराइल के साथ जुड़ने में कोई फ़ायदा होता तो अमेरिका को हो जाता ना। तो अमेरिका को तो नुकसान हुआ, अमेरिका के अरबों डॉलर आपने हरमज़ में डूब गए। तो ये किस खेत की मूली है, अरबों डॉलर ही डूबे, उसकी साख भी डूब गई। तो अब चीन का होल्ड होगा, पाकिस्तान क्योंकि दोस्त मुल्क है ईरान के लिए भी, सऊदी अरब के लिए भी और चीन के लिए भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा फ़ायदा जो है वो चीन उठाएगा, क्योंकि चीन की जो तेल की तवानाई की एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं वो ईरान पूरी किया करेगा। उसके बदले में ईरान तिजारत कर लेगा युआन में, और चीनी साजो सामान जो है वो फ़रोख्त होगा, क्योंकि भारतीय सामान नहीं पहुँचेगा। हाँ, जो रॉ मटेरियल खुराक है वो पाकिस्तान सप्लाई कर सकता है। पाकिस्तान की मैं एक टिप देने जा रहा हूँ, लोग अगर समझें, जो लोग फार्मास्यूटिकल के साथ अटैच्ड हैं वो इन दिनों में अपने लिए नई मंडी तलाश कर लें मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि भारत को इजाज़त नहीं मिलने वाली आपने हम से गुजरने की। और फार्मास्यूटिकल ऐसी चीज़ है जो कि अगर क्वालिटी की हो तो अरब इसके लिए उनके पास कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। तो पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक नया बूम आने वाला है। और ये बूम जो है ये अफगानिस्तान से आने से रुका था, ये मिडल ईस्ट अल्लाह पाक ने इनके लिए दरवाज़ा खोला है। अगर ये ज़रा सी अकल इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा मुनाफा। अच्छा आमिर भाई, एक छोटा सा सवाल है, मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी भी है, कि अगर पाकिस्तान और ईरान की तेल की पाइपलाइन जो है ना तामीर हो जाती है, तो क्या यही पाइपलाइन यहाँ से चाइना तक भी जा सकती है? नहीं जाएगी। और देखें, पहली बात तो यह है कि ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। और ये चीन को भी वायबल नहीं रहेगा। यानी वो समंदर के जरिए जा सकता है। देखें, पाकिस्तानी बलूचिस्तान और ईरानी बलूचिस्तान जो है ये एक सेम हाइट पर हैं, लेकिन चीन तक जाने के लिए आपको हाइट बढ़ जाती है। बिल्कुल, आपको कराकरम हाईवे क्रॉस करना पड़ेगी। तो तेल को आप इतनी ऊपर कैसे लेकर जाएंगे? गैस एक डिफरेंट चीज़ है, गैस तो हमेशा ऊपर को उठती है। गैस की पाइपलाइन इसलिए हम भारत के साथ मुआहदा कर रहे थे, लेकिन भारत बेवकूफ़ निकला, वो इस मुआहदे से निकल गया। आज वहाँ पर गैस का बहरान है, लेकिन तेल की पैदावार चीन ग्वादर के जरिए हासिल कर सकता है। फिर उसको आपने हरमज़ कभी बंद हो कभी खुले, उससे भी निकल जाएगा। और वो ज़्यादातर जो है तेल की पैदावार, वो जो ज़्यादातर तेल की ज़रूरियात हैं वो ईरान की थ्रू ग्वादर और पाकिस्तान पाइपलाइन से हासिल। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।